हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान से कहता है कि हम लोगों को आज रात को ही निकलना होगा। और इधर आप देखेंगे कि इधर आ रहा होता है कि मुस्कान के कमरे में, तो कुलदीप उसे रोकता है। कुलदीप कहता है कि भाई, अकेले अकेले ही चल दिए, और तुम्हें पता है तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम पंखा सही कर सको, फिर भी चल दिए और हमें बताया भी नहीं। तो इंदर कहता है कि मुस्कान के कमरे में जाने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, तो उसके कमरे में सिर्फ मैं जाऊंगा। इधर इंदर से कहता है कुलदीप कि हमें भी ले चलते, तुम्हारी तबीयत का हक हमारा है, मालिक ने कही है कि तुम्हारी तबीयत का ध्यान हम रखेंगे, तो इसलिए इस नाते हमें भी चलना होगा। इधर मुस्कान और रौनक दोनों बात करते हैं। रौनक कहता है, देखो आज रात को ही हमें निकलना होगा, सारी प्लानिंग हो चुकी है, 2-2:30 बजे के करीब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, और अगर सुबह हो गई तो हम लोग नहीं निकल पाएंगे, परेशानी हो जाएगी। इधर मुस्कान कहती है कि आज ही, तो वो रौनक बताता है, हाँ कुछ ही पलों के बाद हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी और कल हम अपने घर पहुंच जाएंगे। मुस्कान ये सुनकर के बहुत खुश हो जाती है। मुस्कान कहती है कि रौनक जी, हम अपने घर वापस पहुंच जाएंगे, हम फिर से पहले की तरह रह पाएंगे। और रौनक कहता है कि हाँ। और इधर मुस्कान इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होती है। वो ये कहती, लेकिन हमें चमकी को भी ले जाना होगा, हम चमकी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। तो रौनक कहता है कि चमकी को ले जाना क्या सेफ़ होगा, और उसे हम अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकते। तो मुस्कान कहती है कि हम उसे अपने प्लान के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हम उससे ये तो कह सकते हैं कि हम आज रात को भागने वाले हैं और हम तुम्हें बता देंगे, तुम साथ में चलना। तो रौनक कहता है कि हाँ ये ठीक है। और फिर रौनक और मुस्कान इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं और दोनों लोग गले लग जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि अम्मा जी और चमकी पानी लेकर के वहाँ पर आ रहे होते हैं। इधर इंदर और कुलदीप सामने सामने टकरा जाते हैं। अम्मा जी डांटती हैं इंदर को कि तुम क्या करने जा रहे हो, तो वो ये कहता है कि हम पंखा सही करने जा रहे हैं। तो अम्मा जी कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है पंखा सही करने की, जो तुम दोनों लोग चल दिए और जब देखो मुस्कान के कमरे में जाने के लिए या कूदते रहते हो। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया ना, तो तुम्हें पंखे से लटका देंगे और फिर घूमते रहना। तो फिर वो डांटती हैं और कहती है, चलो जाओ यहाँ से, और उनको जाने के लिए कहती है। फिर अम्मा जी और चमकी दोनों लोग वहाँ से जाते हैं मुस्कान के कमरे की तरफ। वो दोनों लोग जा ही रहे होते हैं। इधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग गले लगे हुए होते हैं। इधर आप देखेंगे कि जैसे ही अम्मा जी दरवाजे तक पहुँचती है, नीचे से हुक्म की आवाज़ आती है और वो रुक जाती हैं। रौनक भी सुनता है, तो वो देखती है इस वक्त हुक्म कैसे, जाकर देखना होगा। तो फिर वो नीचे जाता है। इधर आप देखेंगे कि मालिक खड़े होते हैं हॉल में, और वहाँ पर हुक्म अपने विधानगढ़ के गांव वालों के साथ आ जाता है। तो मालिक कहते हैं, हुक्म तुम इस वक्त कैसे, और वो भी विधानगढ़ के गांव वालों के साथ में। और आप देखेंगे तो हुक्म कहता है कि तुम अपने गांव वालों की नहीं सुन पा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। विधानगढ़ के गांव वाले मुस्कान को दोषी ठहराते हैं। वो ये कहते हैं कि इसने हमारे घर की औरतों को भड़काया है और इसने हमारे गांव का माहौल ख़राब किया है, इसलिए इसको खूब मारना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सभी लोग मुस्कान को ब्लेम करते हैं और रौनक वहाँ पर खड़ा सुन रहा होता है। मालिक कहते हैं कि बात बताओ क्या हुआ है। और तो वो कहते हैं कि इसने बहुत गलत किया है, इसने सब माहौल ख़राब किया है, इसने कुश्ती में जीत करके आपने इसकी आज़ादी की जो कुश्ती करवाई है उसमें आपने बहुत गलत किया है, आप अपने घर की औरत को संभाल नहीं पा रहे हैं। हुक्म भी यही कहते हैं कि तुम अपने घर की औरतों को संभाल नहीं पा रहे हो। और तो फिर मालिक कहते हैं कि बात बताओगे कि बात क्या है। इतने में आप देखेंगे कि बाहर से दरवाज़ा खटकता है और सभी लोग उधर देखने लगते हैं। मुस्कान भी देख रही होती है। सभी लोग की नज़र दरवाजे पे होती है। दरवाजे पर गांव की औरतें आती हैं और सभी की सभी घूंघट डाले हुए दरवाजे पर खड़ी होती है, हाथों में माला लिए हुए। और सारी औरतें माला लेकर अंदर की तरफ आने लगती हैं और सभी अंदर आती हैं और मुस्कान की तरफ जाती हैं। सभी लोग देख रहे थे और औरतें मुस्कान का घूंघट हटाती हैं और मुस्कान को एक एक करके माला पहनाने लगती हैं। मुस्कान देख कर रह जाती है। मुस्कान से कहती है, अगर हमारी बेटी होती और वो सुंदर होती तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तो कोई कहती है, अगर हमारी बहू होती तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। और लेकिन सभी ये सोचकर बहुत परेशान है कि उनकी बहू बेटियां नहीं हैं। और मुस्कान ये देखती है कि सभी औरतें मुस्कान के पास आई हैं और
वो कहती हैं कि बेटा तुमने आज बहुत हिम्मत की है, तुमने एक कुश्ती में एक मर्द को पछाड़ दिया और हम तो अपने घर की चार दीवारी में ही बंद होकर रह गए और हमने सिर्फ चौका बर्तन किया है और कुछ नहीं, हमने घर के बाहर की दुनिया तो देखी नहीं। आज तुम्हारी वजह से आज हमने बहुत हिम्मत करके हम घर से बाहर चार दीवारी के बाहर हम निकल पाए हैं। मुस्कान, तुमने हमें बहुत हिम्मत दी है और तुम्हारी वजह से ही हम सब में इतनी हिम्मत आई है। और वो कहती हैं कि मुस्कान तुम हमें कभी छोड़ के जाना नहीं, और अपना घूंघट सभी औरतें खोल देती हैं। तो गांव के जितने भी आदमी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं ये देख कर शॉक्ड हो जाते हैं कि इन औरतों ने घूंघट खोल दिया है। इधर हुकुम, मालिक और गांव के आदमी सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। गांव की सभी औरतें अपना घूंघट खोल के खड़ी हो जाती हैं और मुस्कान को ब्लेसिंग्स देती हैं। इधर आप देखेंगे मुस्कान को आशीर्वाद देने के बाद वो ये कहती हैं, बेटा तुम हमें कभी छोड़कर जाना नहीं, तुम हमारे गांव से कभी नहीं जाना, हमेशा हमारा साथ देना। और रौनक ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि वो औरतें मुस्कान के लिए आई हैं और फिर वो औरतें दूर हटकर जाती हैं और दूर से मुस्कान को सल्यूट करने लगती हैं। सभी औरतें मुस्कान को सल्यूट करती हैं और सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। मुस्कान और रौनक दोनों लोग ये सब देख करके काफ़ी खुश होते हैं। मालिक को बहुत बुरा लगता है, गांव के आदमियों को भी बहुत बुरा लगता है। मुस्कान बोलने जा रही होती है तो मालिक कहते हैं तुम चुप रहो, जब हम तुमसे कहें तभी तुम बोलोगी। इधर हुकुम कहते हैं कि तुम अपने घर की औरत को संभाल नहीं पाए और दूसरों को कहते हो कि हम अपनी औरतों को नहीं संभाल पाए, तो पहले अपने घर की औरत को तो तुम संभाल लो। और इधर मालिक कहते हैं कि तू क्या बोल रहा है औरत के बारे में, हमारा बाप तो खुद ही तेरी माँ को दूसरे गांव से उठा कर लाया था और तू क्या बोलेगा। और इधर आप देखेंगे कि हुकुम को गुस्सा आता है। हुकुम कहते हैं कि गांव के आदमी से कहते हैं कि जा तू जाकर अपनी औरत को खुद संभाल, और उसको इशारा करते हैं। तो जो गांव का आदमी होता है वो बाहर जाता है और एक बड़ी सी बोतल भर के वहाँ बाहर से कुछ केरोसिन ले आता है और वो ला कर के अंदर खड़ा हो जाता है और वो उस सब भर के लेके आता है और वो अपनी औरत के ऊपर डालने लगता है। और इधर आप सभी लोग ये देख रहे होते हैं और वो जब औरत पे वो केरोसिन डालने लगता है तो सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। और इतने में मुस्कान आ जाती है। मुस्कान देखती है, मुस्कान केरोसिन का जो डिब्बा होता है वो छीन लेती है और उसमें से हुकुम पर छिड़कने लगती है और इंदर और कुलदीप पर छिड़कती है और कहती है कि अगर तुम लोग ने कुछ भी करने की कोशिश की मैं अभी यहीं पे आग लगा दूंगी और जहाँ पर तीनों को तीनों जलाकर राख कर दूंगी। और फिर वहाँ पर से सभी आदमी अपनी औरतों को लेकर जाते हैं और हुकुम भी जाते हैं। और फिर मालिक कहते हैं कि तुम लोग जाओ, हमें अपने घर की औरत को मैं खुद देख लूँगा मुझे मुस्कान को क्या सज़ा देनी है। मुस्कान ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। और इतने में आप देखेंगे कि जो रौनक होता है वो चमकी से कहता है मुस्कान को लेकर के जाओ यहाँ से। और सभी लोग देख रहे होते हैं। मुस्कान अपने कमरे में पहुँच जाती है। मुस्कान वो एकदम इतनी शांत हो जाती है। चमकी कहती है कि क्या यही ज़िंदगी हम लोगों की भी होने वाली है, क्या इसी तरह से आगे चल के हम लोगों को भी रखा जाएगा, हमारी आज़ादी भी छिन जाएगी। तो वो बहुत रोती है। वो कहती है कि दीदी मुझे बहुत डर लगता है, यहाँ के लोगों से मुझे बहुत डर लगता है। दीदी प्लीज़ हम यहाँ से कब जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि मैं वहाँ से आ गई, यहाँ पे पापा ने कही थी, मेरे पिता ने कही थी कि यहाँ पे तुम जाओ तुम बहुत खुश रहोगी, और मैं ये सोच कर आ गई कि यहाँ पर जाने से मेरे घर की रोटी चलती रहेगी, ये सोच के मैं आई। लेकिन यहाँ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई जा रही है, मैं ऐसे कैसे रहूँगी दीदी, मुझे बहुत डर लगता है, आप कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी। और वो बहुत रोती है। तो मुस्कान कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा और उसको गले लगा लेती है। और मुस्कान ये सोचकर काफ़ी परेशान होती है। वो मन में सोचती है मुझे चमकी को अपने प्लान के बारे में बताना ही होगा कि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। और वो ये कहने ही जा रही होती है, वो कहती चमकी मेरी बात सुनो ध्यान से। और इतने में आप देखेंगे वहाँ पर अम्मा जी आ जाती हैं। अम्मा जी तुरंत चमकी का हाथ पकड़ के खींचती हैं और कहती हैं तू चल मेरे साथ यहाँ से, और तुझे दूसरे कमरे में रखेंगे, इस मुस्कान को तो ये सज़ा देंगे, इस कमरे में बंद रखेंगे, ना खाने को देंगे ना पीने को देंगे। और वो चमकी का हाथ पकड़ के खींचती है। चमकी मुस्कान का हाथ पकड़े होती है, वो नहीं जाना चाहती है। इधर अम्मा जी उसको खींच के ले जाती हैं कि तू चल मेरे साथ। और इधर चमकी
और मुस्कान दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े होती है। मुस्कान काफ़ी शॉक्ड होती है। अम्मा जी चमकी को पकड़ के खींच के ले जाती हैं और मुस्कान के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। इधर आप देखेंगे रौनक हनुमंत से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। हनुमंत कहता है कि सब तैयारियां हो गई। हनुमंत से रौनक कहता है कि सारी तैयारियां हो गई। वो कहता है हाँ, लेकिन सुबह टाइम से पहुंच जाना। इधर रौनक कहता है कि मुस्कान को लेकर समय से पहुंच जाएंगे। तो इधर मालिक सुन लेते हैं। मालिक कहते हैं कि कहाँ जाने की बात हो रही है, कहाँ समय से पहुंचना है। इधर लाखन की सब बातें वो सुन लेते हैं और इधर रौनक एकदम शॉक